सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। ये केवीएस टीजीटी का प्रैक्टिस सेट में लाई हूँ। देखिए ये भी बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स की है और नए सिलेबस पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। बहुत बच्चों ने कहा था मैम टीजीटी का भी प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, तो मैं ये लाई हूँ टीजीटी का प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए। चलिए बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों की पढ़ने की कठिनाइयों के क्षेत्रों का देखिए इसमें 80 क्वेश्चन तक इसमें फर्स्ट पेपर का प्रश्न है। उसके बाद से इसमें से सेकंड पेपर के प्रश्न है, मतलब सेकंड पेपर हिंदी के प्रश्न है। तो मैं हिंदी वाला पोर्शन बस करवाऊंगी। तो इसमें 81वां नंबर का प्रश्न है हिंदी का। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। यह कथन किस भाषाविद का है? तो ये ऑप्शन सी सही है और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का ये कथन है। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? तो मैं के स्थान पर हम का प्रयोग अवधी भाषा में करते हैं। ऑप्शन डी सही है इसका। भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा गया? तो देश भाषा पाली के लिए कहा गया है। ऑप्शन बी सही है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ऑप्शन डी सही है। और मैंने वर्णमाला पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, एक बार आप लोग देख लेंगे तो वर्णमाला से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और उसमें भाषा के विकास में मैंने ट्रिक के साथ सब याद करवाया है कि कौन सी बोली कौन सी भाषा किस बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है और किस जगह पे कौन कौन सी बोली बोली जाती है। तो इस सेक्शन से कभी कोई गलती होगी नहीं। पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा, बस 3 वीडियो हैं, ज्यादा नहीं है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। लेकिन अगर ये प्रश्न होता हिंदी में कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13 दिया होता ऑप्शन में, तो वो 13 लगाया जाता। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। बोलने में उनके शब्द अलग होते हैं पर लिपि उनकी देवनागरी ही होती है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। आधा पूरब आधा बीघा 36 करके मैंने इसमें ट्रिक बनाई हुई है, जरूर से जरूर देख लीजिए आप लोग। निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें देखिए बता देती हूँ। ऑप्शन ए देखिए उज्जवल। उज्जवल गलत है क्योंकि दोनों ज उज्जवल में दोनों ज छोटे होते हैं, मतलब आधे होते हैं। आधा ज और पूरा आधा ज दोनों रहता है। सन्यासी ऑप्शन बी जो दिया है उसमें सम के अंदर ऊपर बिंदी होती है, सम धन्यासी होता है, इसलिए सन्यासी गलत है। और प्रज्वलित सही है वर्तनी इसकी। और विरहवी कोई शब्द नहीं होता, विरहिणी शब्द होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है वर्तनी। निम्न विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आप अशुद्ध वर्तनी वाला आधीन, पहला ही ऑप्शन यह गलत है, यह शुद्ध है। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। बाकी ऑप्शन बी आशीर्वाद, अनुग्रहित और श्रृंगार तीनों सही वर्तनी है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसका प्राण संकट में है, दही बड़ी अच्छी जमी है, मुझे अपने काम को करना है, वहां मुझे एक महापुरुष मिले थे। तो देखिए उसका प्राण संकट में है, तो उसके प्राण बहुवचन शब्द होता है, हमेशा बहुवचन में होता है, तो यहाँ पर इसलिए ये गलत है। दही बड़ी अच्छी जमी है, तो दही बहुत अच्छी जमी है, ये होना चाहिए। मुझे अपने काम को करना है, तो मुझे काम को करना है, मुझे अपना काम करना है, काम को नहीं लगना चाहिए। वहां मुझे एक महापुरुष मिले, ऑप्शन डी ये वाक्य शुद्ध है। व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? तो वी धन अर्थ होगा, ये सही होगा। ऑप्शन सी वी धन अर्थ व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ में संधि होगी, तो मनोरथ में विसर्ग संधि है, मना धन रथ होता है इसका संधि विच्छेद। सच्चित का सही संधि विच्छेद होगा, सत धन चित होगा, सच्चित, तो ऑप्शन ए सही है 93 का। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही है। किस शब्द का निर्माण निरुपसर्ग से हुआ है? तो निरुपसर्ग से बना शब्द है निर्भय, निर्धन भय, निर्भय बना है। निधन दर्शन होता है, निधन रोध होता है, निधन रूपण होता है, तो इस में नहीं है, ऑप्शन डी निर्भय
निर्भय में निरुपसर्ग लगा है। कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अशुद्ध है? तत्सम तद्भव की भी वीडियो है, देख लीजिएगा। सुई को सूची कहते हैं, सही है। और खीर को क्षीर कहते हैं, ये भी सही है। भात को भक्त कहते हैं और प्रियतम को प्रिय कहते हैं, तो यही गलत है। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे कहते हैं देशज शब्द। जिनकी उत्पत्ति का पता न चले कि वो कहाँ के, देशी हैं, विदेशी हैं, किस भाषा से आए हैं, उनकी उत्पत्ति का पता न चलता हो, वो देशज शब्द होते हैं। लिफाफा किस भाषा का शब्द है? लिफाफा फारसी भाषा का शब्द है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। सिंधुजा किसका पर्यायवाची है? तो सिंधुजा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सिंधु धंजा अर्थात समुद्र से जिसका जन्म हुआ हो। भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा। विज्ञ, अभिज्ञ और अज्ञ ये सब पर्यायवाची हैं। संस्कृत शब्द में उपसर्ग होगा, समधनकृत होगा, तो ऑप्शन डी सही है संस्कृत का। मिलाप शब्द में प्रत्यय है, आप प्रत्यय है मिलाप में, ऑप्शन बी सही है। अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? देखिए नहीं, तो अक्षर का अनेकार्थी शब्द के अर्थ हैं वर्ण, धन, शिव और जल। तो अक्षर का अनेकार्थी शब्द जल नहीं होगा, वर्ण, धन और शिव होगा। ममता किस प्रकार की संज्ञा है? तो ममता भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी सही है। बसंत शब्द में कौन सा शब्द लिंग है? तो बसंत आया, तो पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए सही है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। रमेश टेलीफोन पर बात करता है। रमेश टेलीफोन पर बात करता है, यहाँ अधिकरण कारक मत लगा दीजिएगा। रमेश टेलीफोन से बात करता है, यहाँ करण कारक है, ऑप्शन बी सही है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तीनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या समुदायवाचक। तो तीनों एक साथ आओ तो तीनों समुदायवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी सही है। राजन किताब पढ़ता है तो इसमें है वाक्य में कर्मवाच्य होगा। इस वाक्य का कर्मवाच्य बनाना है, तो राजन ने किताब पढ़ा, राजन के द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाए, नकारात्मक हो गया। राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, राजन पर किताब पढ़ी जाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो यहाँ कर्म की प्रधानता हो जाएगी। जब के द्वारा लग गया तो कर्म की प्रधानता होगी, किताब यहाँ मुख्य हो गया। अब किस प्रकार का अव्यय है? अब कालवाचक अव्यय है, मतलब अभी ये काम करना है, अब ये काम अब कहीं जाना है, तो ये कालवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए सही है। श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ। वाक्य में श्याम का पद परिचय होगा, तो श्याम व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और श्याम पुल्लिंग है। मैं एक वचन कर्ता कारक, तो ये श्याम एक वचन भी है और कर्ता कारक है, इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन और कर्ता कारक। अब देखिए बी में दिया है व्यक्तिवाचक पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक, तो बहुवचन तो कहीं है ही नहीं। और ऑप्शन सी में जातिवाचक दे दिया है, इसलिए गलत हो जाता है। जातिवाचक पुल्लिंग दे दिया है तो डी भी गलत है, इसलिए ऑप्शन ए ही सही है इसका उत्तर। श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ, ऑप्शन ए सही है। व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, इस वाक्य में उद्देश्य है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, तो इसका सही होगा परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन सी। तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में विधेय है, तो इस वाक्य में भी डाल पर बैठा है, ये विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, नोक नहीं होता। मुझे सफल होने की निराशा, जब सफल हो गया तो निराश क्यों भाई? इस समस्या की औषध उसके पास है, तो समस्या की औषध नहीं होता, समस्या की औषधि होना चाहिए। यह काम आप पर निर्भर है, तो ऑप्शन डी सही है, यह काम आप पर निर्भर है, यह वाक्य शुद्ध है। अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो टाल मटोल करना, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, मौत निकट आना, शरीर शिथिल होना। तो अंजर पंजर ढीला होना का अर्थ होगा कि शरीर शिथिल होना, ऑप्शन डी सही है। तो मेरी मुहावरों और लोकोक्तियों पर भी वीडियो है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत आप लोगों को उससे लाभ मिलेगा। और हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस पहला ही ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, ऑप्शन ए सही है। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। अप्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना, तो ऑप्शन डी सही है, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना आंखें बिछाना का अर्थ हो गया। माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, पंक्ति में अलंकार है। इन पंक्तियों में अलंकार श्लेष अलंकार है, ऑप्शन सी सही है। पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीजत जाए। इन पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। जो नाइन है बैठी है, नायिका के पैर इतने ज्यादा लाल हैं कि उसे लगता है कि उनमें पहले से रंग लगे हुए हैं, तो यहाँ भ्रांति होती है, भ्रांतिमान अलंकार है। दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, प्रतिगाठ धुर्जन ही दई नहीं यह रीति। तो इसमें निदर्शना अलंकार, अत्युक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार या संगति अलंकार, तो इन पंक्तियों में असंगति अलंकार है। बिहारी जी की पंक्तियां हैं, तो यहाँ दीर्घ उलझने से मतलब आंखों के उलझने से कुटुंब टूट जाता, घर टूट जाते हैं, तो यहाँ कार्य कहीं और हो रहा, कारण कहीं और पड़ रहा, कार्य उसका परिणाम कहीं और हो रहा है, इसलिए यहाँ संगति अलंकार है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अनियोक्ति, कर्णमाला, काव्यलिंग अलंकार या उल्लेख अलंकार, तो इन पंक्तियों में उल्लेख अलंकार है। जहां तरह तरह से किसी का उल्लेख किया जाए, किसी के बारे में बताया जाए, वहां उल्लेख अलंकार होता है, ऑप्शन डी सही है। विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने वालों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना सही है। चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करना ये भी जरूरी होता है। विज्ञापन का मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखें, ये गलत है, नकारात्मक यहाँ दे दिया गया। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। विज्ञापन लेखन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन के उद्देश्य को पकड़ना, यह सर्जनात्मक और मौलिक कार्य है। विज्ञापन लेखन के पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती, या लक्षित उपभोक्ता की रुचियों को पहचानना होता है। तो इसका भी ऑप्शन सी देखिए, विज्ञापन लेखन के पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती। तैयारी तो हर बात की करनी पड़ती है, हर काम की करनी पड़ती है, तो विज्ञापन के लिए तो और ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, तो इसका ऑप्शन सी ही होगा। औपचारिक पत्र के कितने अंग होते हैं? तो औपचारिक पत्र के 6 अंग होते हैं, ऑप्शन ए सही है। किस प्रसिद्ध थिएटर अभिनेता को आधुनिक भारतीय विज्ञापन का जनक के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें एलिक पदमसी को जाना जाता है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय पत्र एंडोर्समेंट है? तो ऑप्शन ए पृष्ठांकन, स्मृति पत्र, परिपत्र या अध्यादेश, तो ऑप्शन ए सही है, पृष्ठांकन। केशव और श्यामा पात्र किस रचना से संबंधित हैं? तो केशव और श्यामा पात्र संबंधित हैं नादान दोस्त के पात्र हैं। धरती पर आदमी ने गांवों को बसाना कब से शुरू किया?
तो धरती पर आदमी गांवों को बसाना 10,000 साल पहले। ऑप्शन बी सही है। एकांकी ऐसे ऐसे का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? तो मोहन एकांकी ऐसे ऐसे का पात्र मोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है। ऑप्शन सी सही है। संसार पुस्तक है में रचनाकार सबसे पहले किसको पढ़ने की बात करता है? तो इस पुस्तक में रचनाकार सबसे पहले प्रकृति को पढ़ने की बात करता है। ऑप्शन बी सही है। बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? बाउल और भतियाली ये बंगाल के लोकगीत हैं। ऑप्शन बी सही है। नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी आश्रम सहायक के रूप में रखने हेतु किनका आग्रह करते हैं? कैदी का, हरिजन का, बैरिस्टर का या किसी का नहीं? तो ऑप्शन बी सही है, हरिजन का। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ये तो इसके रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन है। ऑप्शन ए सही है। कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। श्याम एक किसान किस विधा की कृति है? श्याम एक किसान ये कविता है, कविता विधा है। रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। तो रहीम के दोहे हैं, तो ये रहीम की रचना है। भोर और बरखा किसके द्वारा रचित कविता है? भोर और बरखा मीराबाई के द्वारा रचित कविता है। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? तो अयोध्या कौशल की राजधानी थी। ऑप्शन डी सही है। कैकेयी की दासी का क्या नाम था? कैकेयी की दासी का नाम मंथरा था। ऑप्शन सी सही है। राम और भरत का मिलन किस स्थान पर हुआ था? तो राम और भरत का मिलन ऑप्शन ए चित्रकूट में हुआ था। भगवान राम को ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव किस राक्षस ने दिया था? तो कबंध नामक राक्षस ने। ऑप्शन डी सही है। भगवान राम को ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव दिया था। रावण की पत्नी का क्या नाम था? तो तारा, शूर्पणखा, त्रिजटा या मंदोदरी? तो रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। ऑप्शन डी सही है। ये तो सबको पता होगा, गलत होना ही नहीं चाहिए, ना भी पढ़े हो तो भी नहीं गलत होना चाहिए। महाभारत कथा के रचनाकार? ऑप्शन ए सही है, महर्षि वेदव्यास है। महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का नाम सत्यवती था। ऑप्शन डी सही है। अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था। ऑप्शन सी सही है। सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा, तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह कथन कर्ण से किसने कहा? तो यह कथन भीम ने कहा था। ऑप्शन सी सही है। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यह स्नेह वरदान किसे दिया था? तो ऑप्शन डी सही है, युधिष्ठिर ने। ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। डरो मत चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह कथन बस की यात्रा शीर्षक व्यंग्य के किस पात्र का है? तो इसमें ये डॉक्टर मित्र का कथन है। ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के रचनाकार अरविंद कुमार सिंह हैं। ऑप्शन सी सही है। पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी के रचनाकार हैं सुभाष गताड़े। ऑप्शन ए सही है। जहां पहिया है शीर्षक रिपोर्ताज के रचयिता हैं पी साईनाथ। सृंजय द्वारा रचित कहानी का नाम बताइए। तो सृंजय द्वारा रचित कहानी है टोपी। ऑप्शन डी सही है। भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन 1946 में हुआ था। उपनिषदों का समय माना जाता है। उपनिषदों का समय माना जाता है 800 ईसा पूर्व के आसपास। भारत 800 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए सही है। भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार किसने किया? तो सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। ऑप्शन डी सही है।
भारत में भयंकर अकाल कब पड़ा था? भारत में भयंकर अकाल 1943-44 के समय पड़ा था। कंजूर क्या होती है? कंजूर पोथी होती है। बालिका मैना किस भाषा में बात कर रही थी? तो बालिका मैना अंग्रेजी भाषा में बात कर रही थी। ऑप्शन ए सही है। महादेवी जी ने अपना चांदी का कटोरा किसे दिया था? महादेवी वर्मा जी ने अपने चांदी का कटोरा महात्मा गांधी जी को दिया था। ऑप्शन सी सही है। खोज होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, पंक्ति क्या है? ये पंक्तियां शब्द हैं। ऑप्शन बी सही है। प्रभा पत्रिका का संपादन किसने किया है? प्रभा पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। ऑप्शन ए सही है। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। ये पंक्तियां चंद्रकांत देवताले से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार देव जी हैं। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह नहीं है। पहाड़ पर लालटेन ये मंगलेश डबराल का है। घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, ये भी है। बीच में विनय, ये ऑप्शन डी, ये मंगलेश डबराल की कविता नहीं है। तर्क और तूफान की विधा क्या होती है? तर्क और तूफान की विधा कहानी संग्रह है ये। सरगव नरक ठिकाना नहीं प्रसिद्ध कविता किसकी है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता है। चर्चे और चरखे नाम से सर्वेश्वर किस पत्र में स्तंभ लिखते थे? तो दिनमान में लिखते थे। ऑप्शन बी दिनमान में चर्चे और चरखे नाम से सर्वेश्वर दयाल का स्तंभ आता था। ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, ये सब रचनाएं रेणु की है, फणीश्वरनाथ रेणु की हैं। मेरे संग की औरतें लेखिका की रानी मरते समय किससे मिलने की इच्छा जताई? मेरे संग की औरतें लेखिका की रानी मरते समय किससे मिलने की इच्छा जताई? तो प्यारेलाल शर्मा से। और 175 से 177 में दिए गए गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो सत्य ही जीवन है, यह सर्वशक्तिमान दिव्य चमत्कारी सर्वगुण संपन्न एवं सद्गुणों को प्रदान करने वाला है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी, सबके भले में अपना भला देखने वाला बनाता है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ मिथ्याचरण के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस नाशवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सहज सरल तपस्या है। आज तक हमारे देश की पवित्र एवं पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया है। एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरी मानव जाति को हकीकत के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है। वह अपनी यथार्थवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी इस पथ से नहीं डगमगाए। ऐसे ही हम भी वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता है, या फिर वह सिर्फ अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता है। वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह संपूर्ण मानव जाति के लिए यह सब कुछ करता है। उसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है। तो सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है? ए तप करना, बी सत्य बोलना, सी मिथ्याचरण, या डी सरल होना। तो गद्यांश के अनुसार सत्य बोलना सबसे बड़ी तपस्या है। ऑप्शन बी सही है। गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने चलने का आदर्श स्थापित किया था? हरिश्चंद्र, विद्यासागर, शरदचंद्र या प्रेमचंद। तो गद्यांश में हरिश्चंद्र जी का नाम आया है, बाकी तीनों लोगों का नाम ही नहीं आया है। तो ऑप्शन ए सही है इसका। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? केवल अपने लिए ध्यान लगाते हैं, अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलते हैं, केवल आध्यात्म का उपदेश देते हैं, स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका उत्तर डी सही होगा। स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अब 178 से 180 तक नीचे दिए गए पद्यांश के आधार पर उत्तर देना है। डोरबेल बजती है, मैं दरवाजा खोलता हूँ, आगंतुक को मैं नहीं जानता। वे अपना परिचय खुद देते हैं।
कहते हैं हम जनमानस की संवेदनाएं हैं, सुना है तुम संवेदनाओं का घर बनाते हो, तो क्यों नहीं लपेट लेते हमें भी अपनी कलम और कागज के साथ। अब इस संसार में हमारी जगह नहीं है, समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया है हमें। मैं पल भर के लिए रुकता हूँ, सोचता हूँ, हंसता हूँ, मन ही मन कहता हूँ, शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। मतलब डायनासोर खत्म हो गए, अब संवेदनाएं खत्म होंगी। कविता के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट किया गया है? तो कविता में इस काव्य पंक्तियों में हटा, अतिक्रमण, आगंतुक या रुकता। तो इसका उत्तर होगा बी, अतिक्रमण के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट किया गया है। कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं? डायनासोर के प्रति, संवेदनाओं के प्रति, अतिक्रमण के प्रति, अतिथियों के प्रति। तो ऑप्शन बी सही है, संवेदनाओं के प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं। संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है? संवेदनाएं डायनासोर की तरह भयावह हैं, संवेदनाएं डायनासोर की तरह प्राचीन हैं, संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी और संवेदनाएं डायनासोर की तरह विशाल हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये अंतिम लाइन में दिया था, संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी। तो खत्म होती है ये वीडियो के टीजीटी हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद है आप लोगों के लिए जरूर परीक्षा उपयोगी होगा और परीक्षा में आपको इससे जरूर सहायता मिलेगी। और प्लीज आप लोगों को जो भी लगे कि अगर आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं और जो भी प्रश्न पूछने हो वो जरूर पूछें, मैं जरूर उत्तर दूंगी। धन्यवाद।